हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सिंह में। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जिसका भी इंस्टीट्यूशन नॉट वेरीफाइड बाय एफिलिएटिंग एजेंसी जिसका भी लिख रहा है उसका मतलब बहुत ही कम चांस है पैसा आने का। लेकिन कल एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर ऐसे ऐसी बात है और हमने प्रिंसिपल से बात किया है और उन्होंने मुझे पूरी जानकारी दिया है। तो वही जो उनको जानकारी मिली थी उनको प्रिंसिपल से, वही जानकारी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। शायद ये सही हो सकता है कि आपका अब जो स्टेटस है एक बार और अपडेट हो, जिसका भी ये शो हो रहा है, जिसका भी इंस्टीट्यूशन नॉट वेरीफाइड बाय एप्लीकेटिंग एजेंसी जिसका ये शो हो रहा है, एक बार और अपडेट होने की चांस है। उन्होंने बताया कंफर्म नहीं, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है सही हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सी स्टूडेंट उनके प्रिंसिपल पे दबाव डाला, तो उन्होंने ये बात बताई है क्या मामला है। तो वही सब मामला है जो भी आपका है मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या आपका स्टेटस इसमें सही होगा या नहीं होगा ये भी बात करेंगे, क्या आपका इसमें पैसा आएगा ये भी बात करेंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं इस वीडियो के आगे में। और आपका जो भी कोई दिक्कत है, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं मुझसे और मुझसे डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई जानकारी या कुछ पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं कि क्या उनसे बात हुई है। तो देखिए सीधे इनसे बात हुई। मैंने एक स्टेटस इन्हें सेंड किया जो ये आपको दिख रहा होगा, जिसका भी स्टेटस ये शो हो रहा है कि रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। 2 मार्च को 2023 को रिजेक्ट हुआ है। रीजन क्या है इसमें, इंस्टीट्यूशन नॉट वेरीफाइड बाय एप्लीकेटिंग एजेंसी, इसका ये रीजन इसमें दिखाया जा रहा है। इसका मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जिसका भी मतलब जो भी कॉलेज है वो यूनिवर्सिटी से वेरीफाई नहीं है, उसीलिए रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ये क्या इन्होंने बताया कि देख सकते हैं यहाँ पे, इन्होंने ये बताया कि अ, इन्होंने ये बताया कि ये यहाँ इन्होंने मितुर से किया था। मितुर मतलब कॉलेज है जो बीटेक का, वहाँ से ये कर रही है। मितुर के डायरेक्टर ने बताया कि एकेटीयू जो है, एकेटीयू 50 से 60 कॉलेज का डाटा फॉरवर्ड नहीं किया है। ये देखिए इस लाइन का मतलब 50 से 60 कॉलेज का डाटा फॉरवर्ड नहीं किया है, जिससे आपका रिजेक्ट हो रहा है। किसको फॉरवर्ड नहीं किया, समाज कल्याण विभाग को फॉरवर्ड नहीं किया है एकेटीयू ने डाटा जो भी है उसके पास। जो भी देखिए आप कॉलेज में पढ़ते हैं, जो भी आपका डाटा आपकी यूनिवर्सिटी के जो भी वेबसाइट है उस पर पूरी डाटा अपलोड रहती है, लेकिन यहाँ पे एकेटीयू ने फॉरवर्ड ही नहीं किया समाज कल्याण विभाग को, जिससे वो समाज कल्याण विभाग ने रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया था जिसके वजह से रिजेक्ट हुआ, उसके बाद अप्लीकेशन भी दिखाई, मतलब सर ने इनको एप्लीकेशन भी दिखाई जो एकेटीयू ने समाज कल्याण को लिखी थी 31 जनवरी को। आपको मालूम है कि 26 जनवरी तक, मतलब 26 जनवरी तक के आपका करेक्शन हुआ है स्कॉलरशिप का। उसके बाद एकेटीयू ने जो है एकेटीयू ने समाज कल्याण विभाग को लिखी थी जो भी एप्लीकेशन इनको दिखाया दिखाया इन्होंने सर को, सर ने इनको दिखाया। नीचे देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बता रही हैं कि उसने टाइम मांगा था और वेरिफिकेशन के लिए जो समाज कल्याण ने नहीं दिया, जो वेरिफिकेशन था और समाज कल्याण विभाग ने नहीं दिया, जिसके वजह से रिजेक्ट हो गया है। नीचे इन्होंने बताया कि अब ये सही हो सकता है, अब दोबारा 15 मार्च तक सही होने की उम्मीद इन्होंने जताई है, इन्होंने बताया है। अभी जस्ट ही बात हुआ इनसे, इन्होंने बताया कि सारी डिटेल फिर से एक बार इन्होंने साझा किया, जो भी ये डिटेल है आप देख सकते हैं। सर ने सर ने इतना बताया कि एकेटीयू ने टाइम मांगा था जो समाज कल्याण ने नहीं दिया, और मार्च के एंड चल रहा है, समाज कल्याण रिजेक्ट करने का बहाना ढूंढता है जब फंड खत्म आता है। और जब फिर से एकेटीयू ने लिखा है 15 मार्च तक, सर ने कहा कि मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा, और मगर कुछ कंफर्म नहीं है कि अगर समाज कल्याण एक्सेप्ट ना करे तो। देखिए इसमें अगर फिर से समाज कल्याण विभाग ने एक्सेप्ट नहीं किया तो आपका रिजेक्ट हो सकता है, लेकिन आपका सही जो भी चांस है बन रहा है 15 मार्च तक सही हो सकता है। अगर अगर एकेटीयू ने फिर से डाटा जो है फॉरवर्ड किया 15 मार्च के पहले का डाटा फॉरवर्ड कर दिया समाज कल्याण विभाग को, तो यहाँ पे सही हो सकता है आपका स्कॉलरशिप। तो एक बार कहीं ना कहीं आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपका जिसका भी ये शो हो रहा है डाटा, कि जिसका भी इंस्टीट्यूशन नॉट वेरीफाई बाय एप्लीकेटिंग एजेंसी जिसका भी ये शो हो रहा है 15 मार्च तक वेट कर लीजिए। एक विश्वास ही जता सकते हैं इन पे भी हम कि सही हो सकता है, क्योंकि ऐसे 50 से 60 कॉलेज हैं, आपको मालूम है 50 से 60 कॉलेज हैं, आपको दिख रहा होगा कि 50 से 60 कॉलेज हैं जिसमें बहुत से स्टूडेंट आते हैं। हमको लगता है अगर 10 से 20 हज़ार तक स्टूडेंट इसमें तो आ ही जाएंगे, इतने लोगों का रिजेक्ट हुआ है। तो बहुत से स्टूडेंट हैं जिसका स्कॉलरशिप की बहुत सारी होप रहता है उन सभी का कि स्कॉलरशिप से अगले नेक्स्ट ईयर में एडमिशन मेरा
हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप एकजुट होकर अपने प्रिंसिपल पे दबाव डालिए। हम तो कहेंगे आप जाइए अपने प्रिंसिपल से बोलिए कि सर मेरा क्यों ये हो रहा है। प्रिंसिपल नोटिस लिखेंगे समाज कल्याण विभाग को या एकेटीयू को, यूनिवर्सिटी को। प्रिंसिपल पे आप दबाव बना सकते हैं कि आप सर मेरा क्या कुछ करिए। और अकेले मत जाइए, सभी बच्चे मिलकर जाइए, एक साथ जाइए। अकेले जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, डांट और फटकार लगाकर आपको हटा दिया जाएगा। कम से कम 10 12 15 20 जितने भी लोग हो सकते हैं जाइए। क्योंकि आपका, अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आपका रिजेक्ट होना तय है। अगर आप नहीं लड़े तो आपका रिजेक्ट होना तय है। इसलिए आप जाकर एकजुट होकर अपने हक मांगिए कि हाँ सर हमारा क्यों रिजेक्ट हुआ है, हमें स्कॉलरशिप दीजिए। और हमारा कॉलेज क्यों वेरीफाई नहीं है, वेरीफाई नहीं है तो रिजल्ट कैसे आता है। पिछले साल कई बच्चों का आ चुका है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी डिपार्टमेंट, एकेटीयू जो है बीटेक से है, लेकिन जो भी आप फार्मेसी, डी फार्मा, बी फार्मा जो भी कर रहे हैं, ये सभी बहुत से लोगों का रिजेक्ट हुआ है। तो आप अपने यूनिवर्सिटी या प्रिंसिपल पे आप जाकर बात करिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहता है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर टेलीग्राम से जुड़ते हैं तो मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, और वहाँ पे टेलीग्राम लिंक भी है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं ग्रुप में और अपना जो भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। तो फिलहाल था इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अन्य जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।